तो सबसे पहले आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट ध्यान दें, एनडीए में एक पेपर होता है मैथ का जिसमें 11th और 12th क्लास की मैथ पूछी जाती है। मैथ के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 11th 12th में मैथ बहुत अच्छी करी थी वो भी कह रहे थे पेपर हार्ड आया। तो अगर उनको भी पेपर हार्ड लग रहा है तो आपने तो उनमें से कोई कॉन्सेप्ट कभी छुआ भी नहीं है, शायद उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। कई टॉपिक ऐसे होंगे जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे और कुछ वहां पे सिंबल ऐसे होंगे जो आपको बड़े विचित्र लगेंगे या किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लगेंगे। जय हिंद एंड एस्पिरेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम के साथ एनडीए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है अपने बोर्ड के साथ, और तैयारी में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आप अपना बोर्ड खराब ना कर लें एनडीए के चक्कर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बोर्ड का एग्ज़ाम आपके लाइफ में एक बार आता है और एनडीए के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए 5 से 6 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। तो एनडीए के चक्कर में अपना बोर्ड तो बिल्कुल भी ख़राब ना करें, क्योंकि ये रिजल्ट आपके आगे वाले फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर एनडीए में अगर आप मान लीजिए मेडिकली फिट नहीं भी होते हैं कभी, तो आपको फिर से कोई दूसरी स्ट्रीम या कोई और लाइन पकड़नी होगी, जिसके लिए आपको अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम या उसके मार्क्स की ज़रूरत होगी तब आपको अफसोस होगा कि शायद आपने उस टाइम पर जाकर बोर्ड पे फोकस कर लिया होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कि उनके लिए किस तरह से ये तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट ध्यान दें, एनडीए में एक पेपर होता है मैथ का जिसमें 11th और 12th क्लास की मैथ पूछी जाती है, जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और थोड़ी सी हैवी होती है। तो आपके हिसाब से ये मैथ इतनी इजी नहीं है कि आप कुछ तैयारी में या अपने बोर्ड के साथ कर सकें, क्योंकि आपको ये तैयारी के लिए कम से कम 6 से 7 महीने कुछ ही टॉपिक को पढ़ने में जाते हैं और अच्छी से तैयारी करनी है तो 1 साल लगती है। तो वो तो ये छोड़ दें कि वो एनडीए को क्वालिफाई करें अपीयरिंग में। तो क्योंकि अगर वो बोर्ड की तैयारी के साथ एनडीए की तैयारी करने जाएंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस मैथ पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सब गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि इसकी तैयारी में आपका ये होगा कि बाकी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जो आपका सोशल वगैरह है। मे बी आप सोचें कि मुझे सोशल से फ़ायदा मिलेगा एनडीए के एग्जाम में, तो उतना नहीं होने वाला है, क्योंकि जीएटी का पेपर के साथ आपको मैथ का पेपर भी सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, इस वजह से आपके लिए ये डिसएडवांटेज हो जाता है आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो वो इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें एनडीए के एग्ज़ाम को, तब जब वो अपीयरिंग में है। इसके बाद अगले अटैम्प्ट में आप ले सकते हैं, जब आप इसको बोर्ड का एग्ज़ाम होने के बाद पूरी तैयारी के साथ एनडीए के एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस साइड के बच्चों की या साइंस स्ट्रीम के बच्चों की। तो वहाँ पर भी 2 स्ट्रीम हो जाती हैं, एक पीसीएम और पीसीबी। तो सबसे पहले हम पीसीबी की बात कर लेते हैं, जहाँ बायोलॉजी मिलती है बच्चों को। तो उनके लिए कुछ भी ज़्यादा फायदे वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि वही हालत उनकी हो जाती है जितनी आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट की होती है, क्योंकि मैथ उनके पास भी नहीं होती है और मैथ का जैसे कि सेपरेटली पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वहाँ भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि जीएटी के पेपर में आपको 50% क्वेश्चन आपको साइंस के मिल जाएंगे, जहाँ आपके पीसीबी से आ जाएंगे, तो आप जीएटी को क्वालिफाई करके एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ में फिर से सेपरेटली क्वालिफाई करना ही है। तो इनके लिए यानी जो पीसीबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर वो एग्ज़ाम के लेवल को देखने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आर्ट, कॉमर्स और पीसीबी के जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम को दे ज़रूर। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम को ना दें, बिल्कुल दें, जितनी आपकी तैयारी उतनी रखें, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं जिससे आपका बोर्ड ख़राब हो। क्योंकि ज़्यादातर ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि यार एनडीए थोड़ा सा आसान है, या चलो देकर देख लेते हैं, लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही बार लाइफ में आता है और एनडीए का आपको अगला अटेम्प्ट भी मिलेगा, तो इसीलिए इसको ख़राब ना करें। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने पीसीएम ले रखी है। अब पीसीएम लेने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एडवांटेज होता है, क्यों? क्योंकि जो मैथ में सेपरेटली पेपर क्वालिफाई करना होता है, वहाँ उन्होंने पूरी मैथ 11th और 12th में पढ़ रखी होती है। तो मैथ के पेपर में उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उन्हें 11th और 12th में पढ़ा है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपने सीरियसली पढ़ा है तो आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा। और पहला पेपर मुझे लगता है जो मैथ का है वो आप शायद बिना किसी दूसरी या अलग से करी गई मेहनत के भी पास कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपने 11th और 12th में मैथ पढ़ी है उस पर ही फोकस करना है। 12th में आप मैथ पढ़ रहे हैं उसको तो आपको आती होगी, अच्छे से पूरा तरीके से पढ़ लिया होगा, पर 11th के जो आप थोड़ा सा भूल चुके हैं या जिसका रिवीजन नहीं करा है उसको बस रिवाइज कर लें, जिससे आपको मैथ के पेपर में फ़ायदा मिलेगा। फिर हम बात करते हैं उनके जीएटी के पेपर में वो क्या कर सकते हैं। तो जीएटी में 2 हिस्से होते हैं, इंग्लिश के और सोशल साइंस प्लस साइंस का। तो इंग्लिश के पोर्शन में आप बड़े आसानी से कर सकते हो, इंग्लिश में इतना ज़्यादा खतरनाक सा पोर्शन नहीं होता है। आप कॉमन सेंस लगाकर भी कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स बड़े आराम से इंग्लिश में ला सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें साइंस प्लस जीएस के पोर्शन की, जहां पर सोशल साइंस और साइंस आती है, 100 क्वेश्चन में से लगभग दोनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको वहाँ सेपरेटली क्वालिफाई करने के लिए 25% मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर आपने जीएस नहीं पढ़ी है, यानी सोशल साइंस नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, सिविक्स या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तब भी आप उस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिस पर। कैसे? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप 11th क्लास में पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी, इससे ऊपर की आती भी नहीं है। वैसे तो 10th लेवल तक की ही आती है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़े से ही पोर्शन होता है जो 11th और 12th का ऐड होता है। इसके बाद बायोलॉजी की बात करें, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ी होती है, एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, जिससे आपके वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और बड़ी आसानी से आप केवल साइंस वाला हिस्सा अटेम्प्ट करके एग्जाम में नंबर इतने ला सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएं। तो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को ये केवल एक फ़ायदा होता है कि वो बड़ी आसानी से, आसानी मतलब एक अच्छी अप्रोच के साथ जाकर, क्योंकि उन्होंने वो सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखे होते हैं जो उसमें आते हैं एनडीए के एग्जाम में, तो थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है और वो अपीयरिंग में रहकर भी पास कर सकते हैं। पर आर्ट और कॉमर्स या हमारे पास पीसीबी का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद 99% चांसेस उसके क्वालिफाई ना करने के ही होते हैं। अगर वो फिर भी ज़बरदस्ती इस बात पर एफर्ट लगाता है कि मैं तो करके रहूँगा, तो इतना मैं आपको पक्का कह रहा हूँ कि आप केवल अपना बोर्ड खराब करेंगे, ये बात ध्यान रखें। एनडीए का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा फिर भी, क्योंकि मैथ के पेपर में कभी कभी क्या, ज़्यादातर हम देखें तो जो मैथ 11th और 12th में बच्चों ने पढ़ी होती है वो भी कहते हैं भैया मेरी मैथ नहीं हुई। इस बार का भी जो पेपर था, मैथ के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 11th 12th में मैथ बहुत अच्छी करी थी, वो भी कह रहे थे पेपर हार्ड आया। तो अगर उनको भी पेपर हार्ड लग रहा है तो आपने तो उनमें से कोई कॉन्सेप्ट कभी छुआ भी नहीं है, शायद उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। कई टॉपिक ऐसे होंगे जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे और कुछ वहाँ पे सिंबल ऐसे होंगे जो आपको बड़े विचित्र लगेंगे या किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लगेंगे। तो आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आप सोचेंगे कि मैं जीएस पढ़ लूँगा या इंग्लिश पढ़ लूँगा, तो जीएस इंग्लिश से आप केवल मैक्सिमम जीएटी का पेपर पास कर सकते हैं, मैथ का नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश का आप बड़े आसानी से कर लेंगे, आप भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएटी का भी कर लेंगे क्योंकि आप अपने वाले हिस्से में फोकस करेंगे जहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हमारे पास ज्योग्राफी आएगी, तो वो वाले पोर्शन को पास कर लेंगे, पर आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से केवल पीसीएम के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी करनी है, उन्होंने कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रखा है पूरा मैथ, तो थोड़ी सी मेहनत के साथ अपीयरिंग में क्वालिफाई करने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं आर्ट, कॉमर्स और पीसीबी के स्टूडेंट ज़्यादा फोकस ना करें उधर, तैयारी को बड़े एक मध्यम स्तर का रखें, ज़्यादा टाइम उस पर दें ना, इतना ना दें कि आपका बोर्ड अफेक्ट हो। बोर्ड की तैयारी अगर आपकी पूरी अच्छी है, आपको लगता है कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो आप चाहें तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं और मैथ के कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं जो आपके लिए आसान होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन, अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, इस टाइप के कुछ चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, जिससे थोड़ी सी आपकी तैयारी हो जाएगी कि एक आध क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आओगे, करके तो आओगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सभी जिनका अपीयरिंग में अगर चांस है एनडीए का एग्जाम देने का, तो वो छोड़े तो बिल्कुल नहीं, केवल एग्जाम देने ही चले जाए। एग्जाम का लेवल पता चल जाता है और पहली बार अपीयरिंग में जब हम जाते हैं तो उस एग्जाम का प्रेशर भी पता चल जाता है। जैसे जब अगली बार तैयारी करने जाएंगे अगले अटेम्प्ट के लिए, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपको पता होगा पेपर का पैटर्न क्या है। जो आप खुद से जान लिया है वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी बात, आपको उस प्रेशर को झेलना आ जाएगा और पेपर को सॉल्व करा कैसे जाता है उस 2.5 घंटे के अंदर, ये भी आपको आसानी से आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, मैं आपसे खुद ही कह रहा हूँ कि तैयारी ना करें, तो आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल से अभी जुड़ जाएं तैयारी के लिए, पर जुड़े जरूर रहें, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में जब आप तैयारी करेंगे तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को ज़्यादा जारी रखें और एनडीए में थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड योर अपकमिंग एनडीए एग्जाम।